दोस्तों स्वागत है आपका टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों ये सर्किट डायग्राम आज समझाने वाला हूँ। ये सर्किट डायग्राम डीसी सप्लाई, इन्वर्टर, लैब बेंच सप्लाई और एसएमपीएस में शॉर्ट सर्किट और करंट प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इस सर्किट में LM358 आईसी से यही प्रोटेक्शन मैं आपको दो अलग अलग तरीकों में दिखाऊंगा। पहला तरीका रिले द्वारा सप्लाई कट करना और दूसरा तरीका है PWM आईसी के अंदर ही शॉर्ट सर्किट कंट्रोल कैसे होता है। अब सबसे पहले हम इस सर्किट डायग्राम को समझते हैं ताकि यह क्लियर हो जाए कि करंट सेंसिंग कहां से हो रही है, और वीडियो के अंत में आपको यह समझ में आ जाएगा कि कौन सा तरीका किस एप्लीकेशन के लिए सही रहता है। जो ये सर्किट डायग्राम है, यहाँ पर ये LM358 आईसी है। इसको जो सप्लाई देंगे वो यहाँ पर देंगे। ये 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे मिनिमम, और मैक्सिमम 15 वोल्ट की सप्लाई भी दे सकते हैं। और इसकी जो माइनस है वो पिन नंबर 4 पर आएगी। यहाँ पर प्लस की सप्लाई पिन नंबर 8 पर आएगी। और इसमें करंट सेंसिंग होती है। यहाँ पर देखेंगे ये लोड लगा हुआ है, और इस लोड पर जो सप्लाई देंगे वो यहाँ पर देंगे। ये सप्लाई कोई भी हो सकती है, 1 वोल्टेज से 60 वोल्टेज तक कोई भी ले सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पर सप्लाई देंगे तो ये लोड ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये रिले ऑफ पोजीशन के अंदर है। जब रिले ऑफ रहेगी तब लोड चालू रहेगा, जब रिले ऑन होगी लोड बंद हो जाएगा इसका। अब लोड आने के बाद में यहाँ पर देखेंगे ये शंट रेजिस्टेंस लगी हुई है 0.01 ओम की। यहाँ पर कोई भी लोड है, ये लोड चालू होने के बाद में यहाँ पर एक ड्रॉप वोल्टेज आएगा। ये ड्रॉप वोल्टेज आएगा जो सीधा पिन नंबर 3 पर आएगा। पिन नंबर 3 पर जो ड्रॉप वोल्टेज आएगा, पिन नंबर 2 से अगर ज्यादा होगा पिन नंबर 3 पर वोल्टेज, तो इसकी पिन नंबर 1 हाई होगी। और यहाँ पर पिन नंबर 1 हाई होगी तो यहाँ पर देखेंगे ये फीडबैक रेजिस्टेंस लगी हुई है 100 किलो ओम की, और इसी रेजिस्टेंस से इसको वापस वोल्टेज मिलेगा यहाँ पर। तो ये वोल्टेज इस पिन नंबर 2 से और भी ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पिन नंबर 1 हाई हो जाएगी इसकी। ये जब तक हाई रहेगी ये पिन, जब तक इसकी पावर सप्लाई को ऑफ नहीं करे या पिन नंबर 3 को 0 वोल्टेज नहीं आएगा, जब तक ये हाई रहेगी। अब इसको रीस्टार्ट करने के लिए या तो इस पिन नंबर 3 को इस स्विच से 0 करेंगे, इसको पुश करेंगे तो ये 0 वोल्टेज होगा, ये रीस्टार्ट हो जाएगा। या सप्लाई को बंद करके चलाएंगे तो ये वापस ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर पिन नंबर 1 हाई होगी, जब यहाँ पर ये रिले ऑन हो जाएगी और ये लोड इसका कट हो जाएगा। और यहाँ पर ये 2 सप्लाई है, यहाँ पर ये लोड वाली सप्लाई है और ये सप्लाई है इस सर्किट को देने के लिए ये सप्लाई है। और दोनों सप्लाई का जो ग्राउंड होगा वो एक ही होगा। यहाँ पर इस सप्लाई का ये और इस सप्लाई का ये सब यहाँ पर ग्राउंड है। और यहाँ पर लोड लगा हुआ है, इसका जो करंट सेट होता है शॉर्ट सर्किट करंट, वो यहाँ पर देखेंगे ये 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, इससे सेट होगा। जैसे जैसे इस पिन नंबर 2 पर वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर ओवर करंट है इसका बढ़ेगा, और जैसे जैसे कम होगा यहाँ पर वोल्टेज सेट, वैसे वैसे यहाँ पर शॉर्ट सर्किट का जो करंट होता है वो भी कम होगा। इस सर्किट को अब प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं और फिर दूसरे तरीके को बाद में टेस्ट करेंगे। दोस्तों इसके लिए सर्किट तैयार कर रखा है, वो मैंने इस 0 PCB के ऊपर ही कर रखा है। यहाँ पर आईसी लगी हुई है और ये करंट सेट करने के लिए है, सप्लाई देंगे वो यहाँ पर। और ये करंट सेंसिंग का वायर है, और ये रिले पर जो ट्रांजिस्टर लगता है उसको चालू बंद करने के लिए है। और यहाँ पर ये रिले है, 12 वोल्ट की रिले है, और रिले के बीच में ये डायोड भी लगा रखी है मैंने, यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर जो लोड के लिए जो सप्लाई देंगे वो इस वायर में देंगे, ये कॉमन पे लगा रखा है। और इसका NC ये है, NO ये है। अब इसको सप्लाई से जोड़ते हैं। यहाँ पर एक सप्लाई ले रहा हूँ, इस बोर्ड को सप्लाई देंगे और इस सप्लाई के वोल्टेज भी टेस्ट करते हैं कितने आ रहे हैं। ये वोल्टेज आ रहे हैं, वो 12 वोल्टेज आ रहे हैं। और इसकी पिन नंबर 2 पर जो वोल्टेज सेट होगा वो इस पोटेंशियोमीटर से होगा। यहाँ पर अभी जो मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है वो 0.5 वोल्टेज आ रहा है, और इसको कम पे सेट करते हैं। इसको लगभग 100 मिली वोल्टेज पे सेट कर देते हैं।
अभी ये एलईडी ऑन नहीं है, ये एलईडी ऑन हो जाएगी जब ये रिले ऑन हो जाएगी। और लोड वाली जो सप्लाई है उसका माइनस को भी इसके साथ में जोड़ देते हैं और लोड का जो सप्लाई का पॉजिटिव वायर है इसको इसके जोड़ देते हैं। यहाँ पर लोड के लिए ये छोटे लैंप लगाते हैं इसमें और लगे लगे में भी शॉर्ट सर्किट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये बंद हो गया है। वापस रिस्टार्ट करेंगे, ये ऑन हो गया। और इसके करंट को और भी कम सेट कर सकते हैं। ये बंद हो गया है, यहाँ इसको वापस यहाँ पर सेट करते हैं, ये चालू हो जाएगा। और दोबारा से लगाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। ऐसे ये बंद हो गया है। इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे तो चल जाएगा। ऐसे थोड़ा हेवी लोड देकर और टेस्ट करते हैं इसको। अभी ये 7 एम्पियर पे है और रिले भी है वो 8 एम्पियर की है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर और ज़्यादा करंट चाहिए, इस रिले का जो करंट होता है वो थोड़ी हैवी रिले लगानी होगी। इसको 7 एम्पियर पे ही कट करके देखते हैं, यहाँ पर कट हो जाएगा। ऐसे ये बंद हो गया, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इससे और वापस रिस्टार्ट करते हैं। ये चल गया है और इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, यहाँ पर सप्लाई देखेंगे, बंद हो जाएगी। ये बंद हो गई है। वापस रिस्टार्ट करेंगे, चालू हो जाएगी। दोस्तों रिले वाला सर्किट टेस्ट कर लिया। अब कोई भी PWM आईसी होती है, इन्वर्टर में यूज़ की जाती है या SMPS में यूज़ की जाती है, उस आईसी में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। पहले यहाँ पर इस सर्किट के अंदर थोड़ी गलती रह गई थी। वो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये 47 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगेगी यहाँ पर। यहाँ पर इस सर्किट को जो काम में नहीं आता उसको मिटा देते हैं। दोस्तों ये दूसरा सर्किट डायग्राम है, वह भी तैयार हो गया है। यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम है वो केवल टेस्टिंग के लिए ही बनाया है और इसी प्रकार से जो मोसफेट की स्विचिंग होती है उसमें शॉर्ट सर्किट और करंट प्रोटेक्शन बनाया जाता है। यहाँ पर ये लोड है और इस लोड को सप्लाई यहाँ पर देंगे और वैसे ही इसमें करंट सेंसिंग होगी जैसे पिछले वाला सर्किट था, उसी प्रकार से यहाँ पर लोड आने के बाद में जो ड्रॉप वोल्टेज है उसी को सेंसिंग करके यहाँ पर इसकी पिन नंबर 3 पर देगा। और इस पिन नंबर 3 पर एक वोल्टेज से अगर ज्यादा आता है तो यहाँ पर पिन नंबर 6 पर जो ड्राइव आती है इस मोसफेट को स्विचिंग करने के लिए वो बिल्कुल बंद हो जाती है और इसी प्रकार से इसमें कंट्रोल होता है। यहाँ पर UC 3843 आईसी का प्रयोग किया है और इसकी जगह पर UC 3842 44 45 भी लगा सकते हैं, इसी प्रकार से काम करेगा। और SG 3525 आईसी हो या SG 3524 उसमें पिन नंबर 10 पर लगेगा जैसे इस पिन नंबर 3 पर लगा हुआ है। और TL 494 KH 7500 में पिन नंबर 4 पर लगेगा ये वाला वायर। अब इस सर्किट को भी प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखते हैं। अब ये बोर्ड है UC 3843 आईसी लगी हुई है इसके अंदर और यहाँ पर देखेंगे जो करंट के लिए सिग्नल देंगे वो यहाँ पर देंगे। ये वायर है ग्रीन वायर, ये करंट सेंसिंग वायर है। यहाँ पर ये LM 358 आईसी लगी हुई है और जो फीडबैक रेजिस्टेंस थी 47 किलो ओम की वो यहाँ पर लगी हुई है और इसी के ऊपर एक 47 किलो ओम की रेजिस्टेंस और लगाएंगे जब ये सही काम करेगा। दोस्तों अब सभी सेटअप तैयार हो गया है और PWM आईसी के अंदर भी शॉर्ट सर्किट और करंट प्रोटेक्शन चेक करते हैं। के लिए यहाँ पर इस बोर्ड में सप्लाई दी है वो 12 वोल्ट की दी है और इस बोर्ड में भी 12 वोल्ट की सप्लाई आई है और यहाँ पर जो सप्लाई देंगे वो करंट के अनुसार ही देंगे, ये कितने एम्पियर पे ये कट ऑफ होता है। अब यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, मैं वोल्टेज और करंट को बढ़ाता हूँ धीरे धीरे।
यहाँ पर 6 एम्पियर आ गए हैं और इसका जो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो कितना पहुँचता है, कितने पे बंद होता है, उसको टेस्ट करते हैं। दस एम्पियर के लगभग बंद हो गया। इसको वापस रीस्टार्ट करते हैं, लेकिन ये रीस्टार्ट नहीं होता है। तो थोड़ा करंट को कम करेंगे जब ये चालू होगा। और अब इसको हटाएंगे यहाँ से और इसको शॉर्ट सर्किट करके देखेंगे। ये बंद हो गया। वापस लगाते हैं और रीस्टार्ट करते हैं। ये चालू हो गया। ये मीटर मैंने इनपुट के अंदर ही लगा रखा है। यहाँ पर देखेंगे ये लाइट जल गई है और वापस लगाएंगे, चालू हो गया। और इसके करंट को और कम पे सेट कर सकते हैं ऐसे, जैसे 4 एम्पियर पे ही बंद करना है तो हो जाएगा। ये बंद हो गया। अब इसको रिस्टार्ट करेंगे, चलेगा नहीं। इसको 4 एम्पियर से कम पे करेंगे सेट, जब ये चलेगा। करंट को बढ़ाते हैं धीरे धीरे और लगभग 4 एम्पियर पे ही ये बंद हो गया। अब इसको वापस और कम पे सेट करते हैं। इसको 8 पे बंद करते हैं। अब ये बंद हो गया। वापस रीस्टार्ट करेंगे, ये चल गया। फिर इसको बंद करेंगे, ऐसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस टाइप के जो सर्किट होते हैं उसका उपयोग इन्वर्टर और एसएमपीएस में बहुत ही ज़्यादा होता है। और मेरे पास कई कमेंट भी आते हैं कि इस सर्किट के अंदर करंट को कैसे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर करंट बढ़ाने के 2 तरीके हैं। ये शंट रेजिस्टेंस है 0.01 ओम की। अगर इसकी जगह पर पैरेलल के अंदर दूसरी रेजिस्टेंस लगा देंगे तो इसका करंट 20 एम्पियर हो जाएगा। जब 10 एम्पियर पे ये बंद होती है तो उस पोजीशन के अंदर ये 20 एम्पियर पे बंद हो। और दूसरा तरीका है, यहाँ पर पिन नंबर 2 पर जो वोल्टेज सेट किए जाते हैं उस वोल्टेज के मान को बढ़ाएंगे, तभी भी इसका आउटपुट करंट बढ़ेगा। और ये शंट रेजिस्टेंस है, ये खराब नहीं होनी चाहिए। जैसे 10 एम्पियर आउटपुट लोड है तो कम से कम ये रेजिस्टेंस है वो 30 एम्पियर सहन करने वाली ये रेजिस्टेंस होनी चाहिए, तब ये सर्किट सही काम करेगा। अगर ये रेजिस्टेंस पहले ही ब्लास्ट हो गई तो ये सारा सर्किट खराब हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और आप इस चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।